Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is interrogative adverbs. तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं. इंटेरोगेटिव के नाम से आपको पता चल रहा होगा. इसमें इंटेरोगेटिव का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन पूछने की बात होने वाली है इसमें. तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले. इंटेरोगेटिव adverbs are used to ask a question किसके बारे में, about a particular aspect of a sentence. तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्यों यूज़ होते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने के लिए यूज़ होते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है. जैसे कि वो जाते हैं सच एज कोई टाइम पूछा जा रहा है, कोई जगह की बात पूछी जा रही है, कौन सी जगह, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, या फिर कोई मैनर. ये सब हम पढ़ चुके हैं. एडवर्ब के टाइप्स भी हैं. तो इन सब की जब भी बात होगी, अगर कोई इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. और ये कहाँ पर होते हैं? दीज adverbs are often placed at the beginning of a question. कहाँ होते हैं? क्वेश्चन के शुरुआत में होते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन के वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं वो लिखवा देती हूँ. जैसे कि हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ मच, और क्या हो सकता है? हाउ लॉन्ग, या फिर हाउ ऑफन. ठीक है. जब भी ये सब की बात होगी और वो सेंटेंस के शुरुआत में होंगे, तो आपको समझना है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की बात हो रही है. नेक्स्ट पेज लेते हैं हम. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हमें किसके अबाउट इंफॉर्मेशन बताता है? मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव, वर्ड्स और एडवर्ब्स के बारे में. ठीक है. इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है हमारा, वो मोर इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब के बारे में. कि उस सेंटेंसेस में क्वालिटी है तो वो कैसी है, कितनी है, क्या काम हो रहा है, एक्शन के बारे में बताता है, और खुद एडवर्ब के बारे में बताता है. और कभी कभी इवन होल सेंटेंस के बारे में भी बता देता है. तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले
examples of interrogative adverbs are, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, when will you eat, when will you eat, इसमें क्या पता चल रहा है कि तुम इसे कब खाओ, इसे तो नहीं बताया, when will you eat तुम कब खाओगे, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि कब की बात हो रही है। when यूज़ हुआ है तो when किसके लिए यूज़ होता है, हमारा टाइम के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वाला जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन रिलेटिंग टू टाइम, इस पे टाइम की बात की गई है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो, वाई आर यू लेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वाई का मतलब होता है क्यों, इसमें क्या हो जाएगा, रीज़न की बात हो रही है, तो एक इसमें लिखेंगे हम एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो दिस इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज़ यूज टू आस्क अबाउट रीजंस। नाउ थर्ड एग्जांपल लिखते हैं हम, वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल कहाँ है, तो इसमें क्या बात हो रही है, वेयर की। तो वेयर तुम्हारा स्कूल कहाँ है, इट मीन्स को जगह पूछ रहे हैं, प्लेस की बात हो रही है। तो दिस इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्लेस और लोकेशन। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हाउ मच डू यू लव योर मदर, हाउ मच डू यू लव योर मदर, तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, हाउ मच। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें क्वांटिटी बताएगा। दिस इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमें क्या बताता है, ये एक्सप्रेस द क्वांटिटी। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं इसका, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो इसमें क्या बता रहा है ये हाउ, यहाँ पे हाउ के साथ मच आएगा तो ये बताएगा क्वांटिटी कितना, अगर सिर्फ हाउ है तो ये क्या बताएगा, कैसे, तो ये बताएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको समझ आया होगा, व्हेन यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए, वाई रीज़न के लिए, वेयर प्लेस के लिए, हाउ मच क्वांटिटी, एंड हाउ आएगा हमारा मैनर के लिए। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसमें क्या बात हो रही है, इट टेल अस अबाउट द मैनर, क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इट इज़ यूज्ड टू आस्क हाउ समथिंग ऑकर्ड। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें क्या आता है कि जो ये सब एडवर्ब्स थे इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये हमारे स्टार्टिंग में ही आ रहे थे, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन के बिगिनिंग में आएंगे, बट कभी कभी सम केसेस में क्या होता है ये इनडायरेक्ट भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, इंटेरोगेटिव adverbs can also be used to ask indirect
क्वेश्चंस, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मिस्टर राम आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो मिस्टर राम ने मुझसे क्या पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, वेयर जो है वो हमारा बीच में आया है, हमने क्या पढ़ा था, वो स्टार्टिंग में आएगा। तो अगर हम इस सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ दिस सेंटेंस चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो कैसे होगा, वेयर आर यू गोइंग। किसने पूछा था ये, आस्क्ड मिस्टर राम। तो इस सेंटेंसेस में क्या था, जो वेयर था ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बिगनिंग में आया है। अगर इंटेरोगेटिव हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, तो ये बीच में आता है। अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। दे आर नॉट टाइप्स, ये टाइप्स नहीं होते हैं, इनको हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जो कि हमें बताता है, रीज़न बताता है, टाइम बताता है, कैसे हुआ था, प्लेस बताता है, मैनर बताता है, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें बताता है। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब को हम इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब हमारे सभी हमने टाइप्स कवर कर चुके हैं, हमने पढ़ लिया है, सिंपल एडवर्ब्स भी पढ़ लिए हैं और रिलेटिव भी कवर कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, और इसी वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव को भी कवर कर लिया है। तो ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।